Hello friends, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. In the last lecture or the last video, we have seen about all the different arts. Today we are going to discuss the next art that is known as a music. Class 10th SS में आज हम देखेंगे music. Indian music is a unique in the world from the point of view of tune, rhythm and a harmony, and so it is different from the music of other countries of the world. जिस तरह से हम जानते हैं कि भारतीय म्यूज़िक में अलग अलग ट्यून, रिदम्स एंड हारमोनीज की वजह से भारतीय म्यूज़िक जो है वो बाकी की कंट्री से बिल्कुल अलग है. इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि सामवेद हमारे 4 वेदों में से एक वेद है फ्रॉम द आउट ऑफ 4 वेदास विच इज़ कंसिडर्ड एसोसिएटेड विद म्यूज़िक. तो ये एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि सामवेद जो है वो म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूज़िक, दैट इज कॉल्ड अ सामवेद. सामवेद की जो ऋचाज है वो गाई जाती है विद अ ट्यून, रिदम एंड म्यूज़िक के साथ. म्यूज़िक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. सारे गामा पा धा नी आर द 7 वॉवेल्स ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक के 7 वॉवेल्स हैं. और इंडियन म्यूज़िक जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है. एक क्लासिकल म्यूज़िक, दूसरा है फोक म्यूज़िक. उसी बेस के ऊपर हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के कम से कम 5 रागाज है. ये 5 राग जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या तो फिर एमसीक्यू में भी पूछे जाए. एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाए कि विच इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द 5 रागाज. तो सबसे पहला है श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी. तो ये 5 रागाज हैं. कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा जो थे उनके 5 मुख में से ये प्रोड्यूस हुए थे नेचुरली और उसको नाम दिया गया था इसलिए. इन एंशिएंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन द म्यूज़िक आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शंस ऑफ 3, जिसमें 3 हैं: संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात. इसको बहुत इजीली याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे दूं. आप इसको याद रख सकते हो. आप देख सकते हो संगीत सब में कॉमन है. संगीत संगीत संगीत. याद क्या रखना है? मकरंद, तो मकरंद का M, रत्नाकर का R और परिजात का P. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको MRP के फुल फॉर्म से याद रख सकते हैं: मकरंद, रत्नाकर और परिजात. सो दिस इज़, यू कैन रिमेंबर इट. सबसे पहला जो हम म्यूज़िक टेक्स्ट देखेंगे वो है संगीत मकरंद. संगीत मकरंद लिखी थी किसने? तो महर्षि नारद जिसे कहते हैं. तो नारद हु हैज़ रिटन संगीत मकरंद. कब लिखी थी? तो 900 BC बिफोर जीसस क्रिस्ट. इट इज़ डिस्क्राइब, कितनी वीनाज डिस्क्राइब, यानी अलग अलग वीनाज होते हैं, 19 वीनाज उसमें डिस्क्राइब की जाती है और कम से कम 101 रिदम्स. ये यूज़फुल इवन टुडे, आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो डिस्क्राइब करता है. दूसरा देखेंगे संगीत रत्नाकर. द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव. सारंगदेव जो है उन्होंने ये लिखी थी. ही लिव्ड इन दौलताबाद देवगिरी. सो ही वॉज फैमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक. साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के साथ बहुत फेमिलियर है. पंडित विष्णु नारायण भटखंडे, ये नाम याद रखिएगा. कंसिडर्ड संगीत रत्नाकर एज अ मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ म्यूज़िक. इन्होंने कंसिडर किया था कि रत्नाकर जो है वो सबसे बड़ी ऑथेंटिक बुक है म्यूज़िक के लिए. संगीत रत्नाकर इज़ बिलीव्ड टू बी यूनिक इन अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल आस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक के सारे आस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता है और समझने में मदद करता है. तीसरा है संगीत परिजात. संगीत परिजात इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूज़िक. इसको लिखी थी आहोबले. पंडित आहोबले जो थे इन्होंने लिखी थी. ये लिखी गई थी 1665 में, 1665. और किसके ऊपर लिखी गई थी? नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है, यानी नॉर्थ इंडिया में आया हुआ, उसके ऊपर. He had noted one important characteristic feature of all ragas, saying that, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्क्राइब की है कि भी रागास जो है हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक. कि हर एक रागास की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है और कैरेक्टरिस्टिक होता है. उन्होंने 29 ट्यून्स जो थी इसमें डिस्क्राइब की गई. तो ये 3 टेक्स्ट जो है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है. कभी कभार 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द म्यूज़िक, ऐसा करके. तो आपको ये म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देके ये 3 टेक्स्ट के बारे में लिखना होता है. आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी
टैलेंटेड आमिर खुसरो, ये नाम याद रखिएगा, आमिर खुसरो वॉज वेरी फेमस, ये काफ़ी फेमस थे। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, इनको तूतीय हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका काम जिस तरह से पैरट जो है उसकी जो बोली है, उसकी जो मिठास है, उसके लिए फेमस होता है, तो इसीलिए उनको तूतीय हिंद का नवाज दिया गया था। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन 15th एंड 16th सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट जो थी, भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ है कि उस वक्त भक्ति रस से भरपूर, यानी जो लॉर्ड्स थे, गॉड गॉडेसेस थे, उनकी भक्ति जो की जाती थी, उनकी डिवोशन जो की जाती थी, उनकी पूजा अर्चना जो की जाती थी, उस वक्त भक्ति रस से भरपूर थी। तो वो 15 और 16 सेंचुरी में स्टार्टअप हुई थी। भक्ति संगीत को ज़्यादातर फेमस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, कबीर ने जो दोहे लिखे थे, तुलसीदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता के जो पद हुआ करते थे, ये सब चीज़ें जो है वो आप गुजराती और उसमें भी पढ़ते हो, तो ये काफ़ी फेमस थे। द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, जिसे बैजनाथ के नाम से जाना जाता है, तानसेन, ड्यूएट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर रेयर ज्वेल्स ऑफ द म्यूजिक 15th सेंचुरी। तानसेन जिसे आप जानते हैं अकबर के दरबार का एक 9 रत्नों में से एक रत्न, तो ये जो थे जिन्होंने म्यूज़िक को काफ़ी आगे तक बढ़ाया था। नेक्स्ट आर्ट जो है वो है डांस। डांस जो है, द वर्ड नृत्य, डांस को हम नृत्य भी कहते हैं, तो नृत्य हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। संस्कृत वर्ड था नृत्य, नृत्य यानी नृत्य करना, तो जिसे कहते हैं उसके ऊपर से नृत्य वर्ड आया था। डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय, रिदम एंड हारमोनी जिसे कहते हैं। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एस्थेटिक जॉय, एस्थेटिक जॉय यानी बहुत ही पियोस, पवित्र आनंद जो मिलता है वो। शिवा जिसे ओरिजिनेटर ऑफ डांस कहते हैं, शिव इज़ देयरफॉर अ सेड टू बी नटराज, इसीलिए उनको नटराज के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन द म्यूजिक फ्रॉम हेवन टू द अर्थ टू टीच द आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस, जैसे कि हमारे पास भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, ये सारे जो डांस फॉर्म है वो काफ़ी फेमस है, जो क्लासिकल डांस है। इसमें से आपको कोई भी एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है, या तो फिर किसी भी डांस फॉर्म के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फिर उसके प्रिजर्वेटर कौन है, हु इज़ द फेमस इन दिस डांस, तो ये सब क्वेश्चन भी MCQ में या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैच भी पूछे जाते हैं कि भाई मैच द फॉलोइंग, कहा गया हो भरतनाट्यम तो कहाँ कौन से स्टेट का है, कच्चीपुड़ी तो कौन से स्टेट का है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओरिजिनल ऑफ भरतनाट्यम इज़ बिलीव टू बी तांजोर, तमिलनाडु से ये बिलोंग करता है, यानी ये डांस तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है, तो ओरिजिनेशन हुआ है तमिलनाडु में। इसके अंदर 2 किताबें लिखी गई है, एक है नाट्यशास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा है, और अभिनव दर्पण नंदिकेश्वर ने। ये दोनों बुक्स के नाम भी याद रखने हैं, ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जो MCQ में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई, द एक्टर्स लाइक वैजंती माला, हेमा मालिनी को जानते ही आप, आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर ऑफ द हेरिटेज। तो इस डांस को प्रिजर्व करने के लिए ये सब काफ़ी फेमस है। दूसरा डांस है कच्चीपुड़ी डांस। दिस डांस style was created in 15th century. It is mostly based on a description of woman beauty. Different poses and gesture performed by male and female dancer are woven in the foundation of the dance. तो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग पोज में एक दूसरे के साथ इंटरवोवन हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर घुल मिलना। कच्चीपुड़ी इज़ फेमस ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। इसमें जो प्रिजर्वेटर्स की अगर हम बात करें, जो प्रिजर्वेटर यहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सब वेल नोन डांसर हैं जिन्होंने आज भी इस एंशिएंट ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कथकली डांस जो है वो फेमस है केरला का। सबसे पहले था तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कथकली है केरला का। द वर्ड कथकली हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक रामायण एंड महाभारत, मिक्स्ड ड्रामाज ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। ये संस्कृत और मलयालम दोनों लैंग्वेज में रामायण और महाभारत यहाँ पे बजी जाती है और उसके बेस्ड के ऊपर ये डांस किया जाता है। द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वियर अ ब्यूटीफुल प्लेटेड अटीर, वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन। अगर इस डांस को समझना है तो हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशंस रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा।
द क्राउन दे पुट ऑन इज़ वेरी आर्टिस्टिक, जो क्राउन उन्होंने अपने आप पुट ऑन किया होता है वो बहुत ही आर्टिस्टिक होता है। द कैरेक्टर परफॉर्म हीज एंड हर डांस विद अ फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोज ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक। त्रिलोक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिलोक? तो त्रिलोक का मीनिंग होता है तीनों लोकों के अंदर का राज। दे केम इन द फॉर्म ऑफ कर्टेन विथ लाइट अर्थ एंड लैम्प ओनली। एक्चुअली कथकली के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होता है वो अपने हाथ में एक दिया लेकर कर्टेन के सामने पेश होता है। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, केरलियन एक पोएट थे जिसका नाम था श्री वल्लथोड़, जो फाउंडेड है कलामंडल कथकली के, कलामंडल कथकली जिसे कलामंडलम भी कहा जाता है। कृष्ण प्रसाद एंड श्री शिवरामन, ये तीनों जो है उन्होंने कथकली डांस में वर्ल्ड वाइड फेम यानी प्रशंसा हासिल की हुई है। नेक्स्ट है कथक। याद रखिएगा कथक और कथकली दोनों अलग अलग डांस है। कथक के लिए एक लाइन लिखी जाती है कि कथन करे सो कथक कहवाए। तो जो कथन करता है, कथक में बोलना होता है, एक तरफ से एक संगीत जो पेश करते हैं वो एक तरफ से वो स्टोरी जो है वो डिपिक्ट करते रहते हैं। कथक डांस नैरेट्स द लाइफ इवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की जो इंसिडेंट है उस इवेंट्स को नैरेट करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डेवलप्ड विद श्रृंगार भक्ति। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जो थे वो श्रृंगार और प्रेम भक्ति से ही रसबंद होते थे। जिस तरह से वैष्णव सेक्ट तो वैष्णव टेम्पल अगर आप देखो तो उसमें वैष्णव टेम्पल्स के अंदर जितनी भी आइडल्स और ये सब चीज़ होती है वो बहुत ही पॉम्पस होती है। तो उसी की वजह से वो पूरा पॉम्पस यानी बहुत ही वेरी मच डिग्निफाइड और पॉम्पस वे से उसको पेश किया जाता है। इन दिस स्टाइल ऑफ द डांस डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग एंड शोज अ रेफरेंस ऑफ डांस। वुमन वर नैरो ट्राउज़र, वुमन जो है वो एक नैरो शॉर्ट ट्राउज़र पहनते हैं और फ्रिल्ड फ्रॉक होता है यानी ऐसे जिस तरह से फुला हुआ होता है ऐसे। द स्टाइल ऑफ द डांस हैज़ बिन केप्ट अलाइव बाय द पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, देन कुमुदिनी, लखिया, ये सब जो है उन्होंने आज भी इस डांस को अलाइव रखा हुआ है। नेक्स्ट डांस जो है वो है मणिपुरी डांस। जाहिर सी बात है नाम ही मणिपुरी है इसलिए मणिपुर से फेमस होगा, तो आपको याद रखना है कि ये मणिपुर से है। द पीपल ऑफ मणिपुरी डांस ऑन एवरी ओकेशन ऑन फेस्टिवल, ये मणिपुरी डांस हर एक फेस्टिवल और ओकेशन पे होता है। दिस डांस स्टाइल इज़ चीपली बेस्ड ऑन रास लीला एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? श्री कृष्ण की जो रास लीलाएँ हैं, बाल लीला है, उनके ऊपर। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एक है लस्य और दूसरा है तांडव। तांडव बेसिकली शिव, भगवान शिव ने उसको डिराइव किया था। द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नॉन एज क्यूमिन, ये क्यूमिन वर्ड पूछा जाता है कि ये जो मणिपुरी डांस में जो वुमन ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं उसे क्यूमिन कहा जाता है। एंड द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड बेल्ट आर पुट अराउंड द वेस्ट, उसी वक्त सिल्क का ब्लाउज होता है, वेस्ट के ऊपर उन्होंने बेल्ट भी बांधा होता है। इसमें मणिपुरी डांस में जो फेमस है वो है गुरु अमोबी सिंह, एटम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिंह, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, इन सब ने वर्ल्ड वाइड फेम जो है वो इस मणिपुरी डांस में गेन की हुई है। तो ये थे सारे डांस ऑफ फॉर्म जिसमें अलग अलग डांसेस जो है वो हमें दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्ट जो हम देख रहे हैं वो है ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ द क्लाउन एंटरटेन ऑडियंस। अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो सिनेमा होता है, ड्रामेटिक आर्ट जो होती थी वो संस्कार यानी अच्छे संस्कारों का रिप्रेजेंटेशन था। और उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर यानी इसमें ड्रामेटिक आर्ट है तो जाहिर सी बात है आजकल की जो फिल्मों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो सीधा फिल्म शुरू हो जाती बिगिनिंग में, लेकिन पहले जो था वो ड्रामा जो था वो एक पर्टिकुलर जगह पे परफॉर्म होता था जहाँ पे सारे लोग जो थे, जिस तरह से आज हम थिएटर में जाते हैं, पहले के ज़माने में ओपन एरिया में ये ड्रामास होते थे, गली में, नुक्कड़ में, इस तरह से जिस तरह से वो भवाई होती थी वैसे। तो ये ड्रामास के अंदर पहले एंकर होता था, जो एंकर जो है वो सारी चीज़ें रिवील करता था शुरू में। उसके बाद फनी क्लाउन का मीनिंग होता है विदूषक, जिस तरह से वो हम सर्कस देखने जाते हैं उसमें जो विदूषक होता है उसी तरह से ये भी होता है जो लोगों को एंटरटेन करता है।
नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि इज़ वेल नॉन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो जैसे आगे भी देखा था ना कि हमने भरतनाट्यम, तो भरत मुनि का था नाट्यशास्त्र, उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था जो बहुत ही फेमस था। तो इस फील्ड में भी वो फेमस है, उन्होंने इसके अंदर भी ड्रामेटिक आर्ट के बारे में भी लिखा है। ड्रामेटिक आर्ट राइटिंग ऑफ ड्रामाज एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विथ ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें देखिए राइटिंग होती है, ऑडियो एंड विजुअल भी है, जाहिर सी बात है। तो ये ट्रायो यानी इन तीन तरह की आर्ट जो है इसमें एमलगमेट होती है, तीन तरह की, जिसमें राइटिंग है, ऑडियो है, विजुअल है। हैज़ द कैपेसिटी टू एंटरटेन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। तो जाहिर सी बात है ये तीनों तरह की आर्ट मिलकर सभी एज ग्रुप के लोगों को एंटरटेन करती है, क्योंकि इसमें ऑडियो और विजुअल है। तो जो पढ़ा लिखा है या तो नहीं है, या लिटरेट है या नहीं है, वो भी ये चीज़ देख सकता है। इसीलिए ड्रामेटिक आर्ट इज़ एमलगमेशन ऑफ द ऑल आर्ट ऐसा कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई वाई द ड्रामेटिक आर्ट इज़ नॉन एज एमलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट। तो ये आपको डिपिक्ट करना रहेगा। डिस्क्राइबिंग इट भरत मुनि सेज, भरत मुनि ने क्या कहा है अपनी बुक में कि देयर इज़ नो बुक, देयर इज़ नो स्कल्पचर, देयर इज़ नो नॉलेज, देयर इज़ नो डीड विच इज़ लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। यानी ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं, ऐसा कोई नॉलेज नहीं, या ऐसा कोई डीड नहीं, डीड यानी काम, जो ड्रामेटिक आर्ट में न हो, यानी सब कुछ आ जाता है उसमें। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। सबसे पहला ड्रामा जो भरत मुनि ने लिखा था वो था देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम, देव यानी असुर, देव और असुर के बीच में जो संग्राम हुआ था उसमें। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल नोन रिनोड ड्रामेटिस्ट। जैसे कि भास की बात करें तो भास इज़ अ पोएट ऑफ पोएट, सभी कवियों के कवि माने जाते हैं। ही हैज़ बैंक्वेथेड, बैंक्वेथेड का मीनिंग है कि उन्होंने हमें क्या प्रदान किया है। अज द ड्रामा लाइक कर्णभार, उरुभंगम, दूत वाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत। तो उन्होंने महाभारत के बेस्ड ऊपर ये सारे ड्रामाज लिखे हुए हैं। वेरएज कालिदास इज अ फेमस पोएट गिफ्टेड अज प्ले लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम। उन्होंने हमें, कालिदास ने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशियम, मालविकाग्निमित्रम। ये सब संस्कृत ड्रामा हैं जो लिखे गए थे। अपार्ट फ्रॉम अबाउ मैनी ड्रामेटिस्ट केम एंड एनरिच द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और दूसरे भी काफ़ी सारे आए जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी। ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दी गई है उनकी, ये रहे जयशंकर सुंदरी। इज़ अ फॉरमोस्ट इज़ अ ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात। गुजराती नाटक के सबसे पायोनियर या फेमस हम कहें। इसके बाद अगर हम अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, उपेंद्र त्रिवेदी तो जानते ही हैं, ईडर में स्थित, आर रिमार्केबल प्ले राइटर्स। तो ये सब बहुत ही अच्छे प्ले राइटर हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड। तो ये काफ़ी सारे इन्होंने भी हमें सिखाए हुए हैं। तो ये थी ड्रामेटिक आर्ट। आज के लेक्चर्स में हम यहाँ तक ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इसके आगे का चैप्टर्स, और ये चैप्टर्स हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।